हेलो दोस्तों, वेलकम टू अ न्यू वीडियो। आज इस वीडियो हम लोग बात करेंगे आरआरबी के द्वारा जैसे बहुत सारे पैरामेडिकल कैटेगरीज में रिक्रूटमेंट निकाला गया है। बहुत सारे पोस्ट पे है डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में। और इसका जैसे 17 तारीख को देख सकते हैं नोटिफिकेशन आया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे और यहाँ पे देख सकते हैं ये करेक्शन वाला है और ये जो एक्चुअल नोटिफिकेशन है ये वाला है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, इस पर क्लिक करके आप इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। और ये इनका ऑफिशियल वेबसाइट है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप क्लिक करके डायरेक्टली यहाँ पे आ सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे दोस्तों स्टेप बाय स्टेप कैसे फॉर्म फिलअप करना है। मैं आपको लाइव फॉर्म फिलअप करके दिखाऊंगा, जहाँ पे कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा अगर आप एक बार पूरे वीडियो को देख लेते हैं तो, ठीक है। तो पहले नोटिफिकेशन हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं, उसके बाद जो भी इंपॉर्टेंट चीज होंगी वो मैं फॉर्म फिलअप के दौरान बताता चलूंगा। नोटिफिकेशन में भी कुछ चीजें देख लेते हैं। जैसे ये देखिए, आप जब नोटिफिकेशन डाउनलोड करेंगे तो ये रहेगा आपका डेट वगैरह, यहाँ पे देख सकते हैं 17/8/2024 से इसका फॉर्म फिलअप शुरू है और 16 सितंबर तक इसका लास्ट डेट रहने वाला है। और फिर आप 17 सितंबर से लेकर 26 सितंबर तक करेक्शन कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों करेक्शन के लिए आपका पैसा लगेगा, ठीक है, फी उसके लिए लिया जाएगा। इसलिए आप जब भी फॉर्म फिलअप करें अच्छे से देख लीजिएगा अभी कैसे मैं स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, उसी प्रकार से आपको फॉर्म फिलअप करना होगा। और फिर इसके नीचे जब देखेंगे दोस्तों तो यहाँ पे हर एक पोस्ट का नाम लिखा हुआ है, ठीक है। और फिर टोटल कितना वैकेंसी है हर एक पोस्ट के लिए। जैसे नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के लिए 713 है और हेल्थ एंड मलेरिया इंस्पेक्टर ग्रेड 3 के लिए 126 है, इस प्रकार से। परफ्यूशनिस्ट के लिए 2 सिर्फ है, ठीक है। तो इस प्रकार से किसी किसी पोस्ट पे बहुत अधिक भी है, ठीक है, वैकेंसी। और किसी किसी में सिंपल 10 20 2 4 है, ठीक है। तो देखिए जैसे फार्मासिस्ट एंट्री ग्रेड के लिए 246 यहाँ पोस्ट पे, ठीक है। और यहाँ पे लेवल देख सकते हैं, इनिशियल पे देख सकते हैं और मेडिकल स्टैंडर्ड देख सकते हैं और कितना आपका एज होना चाहिए देखिए लिखा हुआ है। जिस पोस्ट के लिए आप फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं वो यहाँ पे देख लीजिए आप इजीली। हर एक के लिए यहाँ पे एज लिखा हुआ है और एज में रिलैक्सेशन भी है 3 साल का आपका, जिस जो ऐसे कोविड-19 पेंडेमिक के कारण से। तो उस प्रकार से होगा यहाँ पे फॉर्म फिलअप। अगर फॉर्म फी की बात करें दोस्तों तो यहाँ पे 500 जनरल और फ्री और अदर लोग होते हैं, SC ST एक्स सर्विसमैन या फिर फिजिकली हैंडिकैप्ड फीमेल ट्रांस और फिर माइनॉरिटीज को, EBC को छोड़ के। तो और बाकी सब लोगों को 500 लगेगा और इन लोगों को 250 रुपये लगेगा। और इसमें जो है से आपका 400 रिफंड हो जाएगा। तो इस प्रकार से फी स्ट्रक्चर होता है। और जो सेकेंड जो सेक्शन में यहाँ पे जो लोग आ रहे हैं उनका 250 रुपये पूरा पूरा रिफंड कर दिया जाएगा। यहाँ पे आप एग्जाम पैटर्न देख सकते हैं, किस सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा और कितना टोटल मार्क्स वगैरह होगा, ये सारी चीजें आप देख सकते हैं। और यहाँ पेज नंबर 18 में आप देख सकते हैं दोस्तों, हर एक जो जो पोस्ट का यहाँ पे वैकेंसी निकला हुआ है सबका एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो जिस भी पोस्ट के लिए आप फिलअप करना चाहते हैं उसका एक बार पढ़ लीजिएगा क्या क्या उसका मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन है। तो उसके बाद आप जैसे उस पे फॉर्म फिलअप कर लीजिएगा और पोस्ट वगैरह भी देख लीजिएगा कितना पोस्ट, जैसे कि मैंने ऊपर में बताया था। और नीचे में पेज नंबर 20 से यहाँ पे देख सकते हैं हर एक जोन वाइज जो है वैकेंसी यहाँ पे दिखाया गया है। हर एक जोन वाइज में किस पोस्ट पे कितना वैकेंसी है वो यहाँ पे दिखाया गया। आप ऐसे अगर देख लीजिए उसी हिसाब से, क्योंकि आपको जोन चूज करना होगा किस जोन में आपको फिलअप करना है और कितना वहाँ पे वैकेंसी है। देखने के बाद ही आप सिलेक्ट कीजिएगा कि किस जैसे जोन में हम लोग को अप्लाई करना है। तो अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको अप्लाई यहाँ पे जो ऊपर में दिया होता है वहां पे क्लिक करना है। अगर आपने पहले से कोई फॉर्म भी अगर फिलअप किया हुआ है आरआरबी की वेबसाइट पे तो क्रिएट एन अकाउंट पे आपको क्लिक करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी हम एन अकाउंट पे क्लिक कर दिए और आप डायरेक्ट जैसे लॉग इन करके फॉर्म फिलअप करना शुरू कर सकते हैं। अगर आप पहले कभी नहीं फॉर्म फिलअप किए हो तो सबसे पहले आपको अकाउंट बनाना होगा, इस पर क्लिक कर देना होगा, ठीक है। और यहाँ ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद दोस्तों यहाँ पे अपना कंट्री सेलेक्ट कर लेना है, फिर यहाँ पे फुल नेम अपना दे देना है जो कि आपके 10th के सर्टिफिकेट पे होगा, ठीक है, वैसे ही लिख दीजिए। और यहाँ पे दोबारा से अपना नाम लिख दीजिए। उसके बाद क्या आपका कभी नाम बदला हुआ है तो आप यहाँ पे यस कीजिएगा, तो आपको यहाँ पे जैसे अपना चेंज नेम लिखना होगा और दोबारा से अपना बदला हुआ नाम लिखना होगा। और नहीं तो आप डायरेक्टली नो कर दीजिए। और डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है अपना, यहाँ से ईयर सेलेक्ट कर लीजिए जैसे कि देखिए इस प्रकार से। और फिर यहाँ से आप मंथ सेलेक्ट कर सकते हैं डायरेक्टली, जो है सिलेक्ट कर लीजिए। और फिर यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ दोबारा से फिल कर दीजिए, ठीक है, राइट कर दीजिए। और जेंडर यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है, यहाँ पे दोबारा जेंडर सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे फादर्स नेम लिख देना है 10 के सर्टिफिकेट के अनुसार ही। तो यहाँ पे मदर्स नेम और दोनों चीज यहाँ यहाँ दोबारा से रिपीट कर देना है। और आधार नंबर यहाँ पे डाल देना है और वेरीफाई यूजिंग आधार कर लेना है। अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो आई डो नॉट हैव आधार कार्ड पे क्लिक कर दिए। और आई डो नॉट हैव आधार कार्ड पे क्लिक करके इस तरह से आपको दूसरा कोई जैसे पैन कार्ड, पासपोर्ट, DL वगैरह सिलेक्ट करके आपको जैसे उसका डॉक्यूमेंट नंबर देना होगा, मतलब पैन नंबर जैसे मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर रखा है। तो और किस इस अथॉरिटी के द्वारा इशू किया गया वो यहाँ पे लिखना होगा और कहाँ पे इशू हुआ है, ठीक है। तो अपना प्लेस ऑफ इशू लिख दीजिएगा, ठीक है। और अगर ये आप नहीं देना चाहते इस वेरीफाई आधार पे क्लिक कर दीजिए और अपना आधार वेरीफाई कर लीजिए यहाँ से। कॉन्टैक्ट डिटेल्स में देखिए यहाँ पे ईमेल एड्रेस डाल देना है और जनरेट ईमेल OTP पे क्लिक करके यहाँ ईमेल का OTP फिल कर देना होगा आपको, ठीक है। और उसको वेरीफाई यहाँ पे कर लीजिएगा। और फिर मोबाइल नंबर यहाँ फिल करके जनरेट मोबाइल OTP क्लिक क्लिक करके
और यहाँ पे जो है आप अपना ओटीपी फिल करके इसको वेरीफाई कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे आपको पासवर्ड क्रिएट करना होगा, जो कि कैपिटल लेटर उसमें होना चाहिए और एटलीस्ट एक स्मॉल लेटर, कुछ स्पेशल कैरेक्टर जैसे @ वगैरह और कुछ नंबर। तो ये चारों चीज आपको होनी चाहिए, इससे आप एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड क्रिएट कर लीजिए। और उसके बाद उस पासवर्ड को दोबारा से यहाँ फिल कर देना होगा। फिर उसके बाद इस कैप्चा को यहाँ फिल करके इस वाले को और यहाँ पे प्रीव्यू एंड क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक कर देना होगा। आपका अकाउंट बनने के बाद दोस्तों यहाँ पे मोबाइल नंबर या ईमेल एड्रेस फिल कर देना होगा और फिर जो भी आपका पासवर्ड है वो यहाँ फिल करके, यहाँ कैप्चा फिल करके लॉगिन पे क्लिक कर दीजिए। लॉगिन करने के बाद दोस्तों कुछ इस प्रकार का पेज ओपन होगा। यहाँ ऑनलाइन एप्लीकेशन पे क्लिक कर देना है। ऑनलाइन एप्लीकेशन के क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए दो जैसे CN नंबर 4/2024 और यहाँ पे जेई का कुछ दिन पहले इनके द्वारा रिक्रूटमेंट किया गया था, तो उसका ऑप्शन दे रहा है। हम लोग को पैरामेडिकल का फिल करना है, तो यहाँ पे पैरामेडिकल का जिस भी आप जोन में फिल करना चाहते हैं तो वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए और इस बॉक्स को चेक कर देना है और उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पेज में आपका पहले से ही डाटा फेच कर लिया जाएगा, अगर आपने पहले कभी फॉर्म फिलअप वगैरह कर रखा है तो। अगर वैसा नहीं है तो आपको यहाँ पे जैसे मैनुअली फिल करना होगा। यहाँ पे कंट्री सिलेक्ट कर लेना होगा, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ पहले ही दे दिया होगा रजिस्ट्रेशन के बाद से। तो यहाँ पे आपका एज दिखा देगा, यहाँ पे फुल नेम और यहाँ पे फादर्स नेम, मदर्स नेम, जेंडर वगैरह, ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर वगैरह दे दिया रहेगा। और फिर यहाँ पे अपना रिलीजन सेलेक्ट कर लीजिए, मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट कर लीजिए और मदर टंग यानी अपना जैसे लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेना है, जो भी आपकी मातृभाषा है और किस भाषा में आप एग्जाम देना चाहते हैं, एग्जाम का पेपर किस भाषा में होगा वो यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। और विजुअल मार्क जो है आपके चेहरे वगैरह पर है कहीं तो जला कटा वगैरह का निशान या मोल वगैरह, तो उसका यहाँ पे लिख देना है। अगर नहीं है तो आप नो मार्क भी डायरेक्टली लिख सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। आगे यहाँ कम्युनिटी डिटेल्स में अपना जैसे कम्युनिटी सिलेक्ट कर लीजिए, जो भी आप कैटेगरी जैसे ओबीसी या फिर UR अनरिजर्व वगैरह जो भी आप सिलेक्ट कर लीजिए। और NCL है, ओबीसी अगर सेलेक्ट किया तो ओबीसी NCL है तो यहाँ पे यस कर लीजिए। फिर यहाँ सर्टिफिकेट नंबर डाल दीजिए, जो भी आपका ओबीसी NCL का सर्टिफिकेट है उस पर सर्टिफिकेट नंबर दिया हो तो वो यहाँ पे डाल देना है। अगर पहले से दिया हो तो उसको चेंज भी आप कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे इशूइंग अथॉरिटी सेलेक्ट कर लेना है, किस स्टेट में आपका इशू हुआ है वो यहाँ पे सेलेक्ट करना है और डेट ऑफ इशू यहाँ पे जो है सेलेक्ट कर लेना है। फिर प्रेजेंट एड्रेस यहाँ पे दिया हो उसमें स्टेट सेलेक्ट कर लीजिए, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लीजिए और विलेज, पोस्ट और पुलिस स्टेशन वगैरह डाल दीजिए एड्रेस में। और उसके बाद यहाँ पे सिटी, टाउन या फिर विलेज का नाम लिख दीजिए। यहाँ पे पिन कोड फिल कर देना है, ठीक है। और जो है प्रेजेंट एड्रेस और करंट एड्रेस दोनों सेम है तो इस बॉक्स को चेक कर देना है। अगर नहीं है तो आपको मैनुअली यहाँ पे भी फिल करना पड़ेगा। और उसके बाद यहाँ पे सेव पे क्लिक कर दीजिए और सेव पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपका सक्सेसफुल लिखेगा, ठीक है। यहाँ पे आपको लिखेगा कि सक्सेसफुल और उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करना है, पहले सेव कर लेना है। फिर आगे पूछ रहा है क्या आप EBC से बिलोंग करते हैं, मतलब इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास, तो यहाँ पे यस या नो सेलेक्ट कर लेना है। और जिनको नहीं पता EBC कहते हैं किसको है, तो जिनका भी जो है ईयरली इनकम 50,000 से कम होता है या फिर जिनके पास BPL कार्ड होता है तो उनको EBC यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, EBC में यस। EBC अगर आप होंगे तो यहाँ पे आपसे पूछेगा कि आप फी कंसेशन लेना चाहते हैं क्या, तो यहाँ पे यस या नो कर सकते हैं, आपको फी कंसेशन चाहिए तो। फिर आगे आपसे पूछेगा कि आप इंडियन रेलवेज के एम्प्लॉई हैं, तो यहाँ पे यस या नो कर दीजिए। और आप कहीं दूसरा भी जगह भी अगर काम वगैरह करते हैं तो यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं एम्प्लॉई हैं तो, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट में काम करते हैं या स्टेट गवर्नमेंट में या फिर PSU वगैरह में, या फिर अगर इसमें से कोई नहीं तो नॉट अप्लीकेबल कर दीजिए डायरेक्टली। और उसके बाद यहाँ पे आपको बैंक अकाउंट का डिटेल देना पड़ेगा, जैसे अकाउंट होल्डर नेम अपना नाम डाल दीजिए और अकाउंट नंबर यहाँ पे डाल दीजिए और अकाउंट नंबर यहाँ से दोबारा कंफर्म करना होगा। IFSC कोड यहाँ पे डाल दीजिए और नेम ऑफ द बैंक और बैंक एड्रेस यहाँ पे आ जाएगा अपने आप, ठीक है। यहाँ कंफर्म कीजिएगा तो। और उसके बाद सेव कर देना है, उसके बाद फिर नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पेज में आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देना होगा। अगर आपने पहले कोई फॉर्म फिलअप वगैरह कर रखा होगा तो उसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन पहले से दिया हुआ होगा, ठीक है। अगर नहीं भी दिया है तो किस प्रकार से करना है वो मैं बताया था। सबसे पहले यहाँ पे क्वालिफिकेशन लिखा हुआ रहेगा और यहाँ सिलेक्ट में कोई भी चीज सिलेक्ट कर लीजिए जिसका भी आपको क्वालिफिकेशन देना है, जैसे 10+2 यानी 12th का अगर देना है या फिर BSc वगैरह कर रखा है आपने तो वो यहाँ सिलेक्ट कर सकते हैं, या कोई सर्टिफिकेट कोर्स वगैरह कर रखा है तो यहाँ पे जो जो भी जैसे जिस भी पोस्ट के लिए वैकेंसी आया हुआ है उसके लिए जो भी क्वालिफिकेशंस होते हैं वो यहाँ पे दिया हुआ है। इसमें से जो जिस भी पोस्ट के लिए आप फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं उस हिसाब से यहाँ पे क्वालिफिकेशन सिलेक्ट कर लेना है। जैसे यहाँ पे BSc नर्सिंग में यहाँ सिलेक्ट कर सकता हूँ, या 12th पे भी एक तो उसके लिए भी यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे डिसिप्लिन में सब्जेक्ट डाल दीजिए, 12th आपने किस सब्जेक्ट से कर रखा है, किस स्टेट से कर रखा है वो यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ से डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है और बोर्ड का नाम लिख देना है और यहाँ पे डेट ऑफ पासिंग सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। और जैसे BSc अगर आपने कर रखा है जैसे BSc नर्सिंग तो यहाँ से डिसिप्लिन BSc नर्सिंग से सिलेक्ट करना होगा और फिर यहाँ से स्टेट सेलेक्ट कर लीजिए, डिस्ट्रिक्ट फिर और यहाँ पे नेम ऑफ कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी और डेट ऑफ पासिंग यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद अगर आपके पास कोई वर्क एक्सपीरियंस है, ठीक है, तो यहाँ पे आप वर्क एक्सपीरियंस में नेचर ऑफ एक्सपीरियंस फिल कर सकते हैं। उसमें देखिए यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं, मतलब इंटर्नशिप आपने कर रखा है या फिर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है या फिर एक्सपीरियंस एज डेंटल हाइजीनिस्ट या फिर इन हाउस ट्रेनिंग अगर आपने कर रखा है तो यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं।
और एम्प्लॉयमेंट पास्ट में था, मतलब पहले आपने कर रखा है, या फिर अभी भी आप वहाँ पे जॉब कर रहे हैं, तो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, अभी भी आप जॉब करेंगे तो यहाँ पे कब से कब तक काम करेंगे वो यहाँ पे नहीं पूछा जाएगा। अगर आप पास्ट सिलेक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे यही पूछा जाएगा कि कब आपने काम छोड़ा हुआ है। ठीक है, जैसे यहाँ पे कब से काम शुरू किया था, कब आपने छोड़ दिया। और वर्क एक्सपीरियंस नहीं है तो आप डायरेक्टली इस पे क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, ये अपने आप हट जाएगा और आप डायरेक्टली आप नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए। क्योंकि दोस्तों हम हर एक जो है पोस्ट के लिए वर्क एक्सपीरियंस जो ही नहीं है, यहाँ पे देख सकते हो बहुत सारा ऐसा पोस्ट है जिसमें वर्क एक्सपीरियंस कोई जो नहीं है। जैसे यहाँ पे कार्डियक टेक्नीशियन का अगर देखें तो 10+2 इन साइंस सर्टिफिकेट कोर्स और डिप्लोमा इन कार्डियोलॉजी लैब इन्वेस्टिगेशन कंसिस्टिंग ऑफ ईसीजी होल्टर एंड टीएमटी कैंडिडेट ट्रेंड इन इकोकार्डियोग्राफी इज प्रिफरेबल। जैसे यहाँ पे अगर आप ट्रेंड है इकोकार्डियोग्राफी में तो आप प्रिफरेबल होंगे, लेकिन अगर नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं, आप फॉर्म फिलअप जैसे कर सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार का है तो यहाँ पे उसी हिसाब से फिल करना है। अगर आपका है तो फिल कर दीजिए, नहीं तो रहने दीजिए और फिर नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। और यहाँ दोस्तों जैसे हर एक चीज फिल करके जो भी आप करना चाहते हैं तो यहाँ ऐड पे क्लिक कर दीजिए। ठीक है, और यहाँ पे इस प्रकार से देखिए पहले से दिखा रहा है एक तो वैसे ही दिखाएगा। और फिर नेक्स्ट पे दोस्तों आपको फोटो और सिग्नेचर अपलोड करना होगा। और अगर आपने पहले से कभी फॉर्म फिलअप वगैरह करा होगा तो यहाँ पे फोटो आपका ऑलरेडी दिखा देगा और सिग्नेचर भी नीचे दिखा देगा। अगर नहीं है तो यहाँ पे आपको फोटो अपलोड करना होगा, जो कि 6 महीने से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए और जेपीजी फॉर्मेट का होना चाहिए। 30 से 70 के बीच का साइज साइज होना चाहिए उसका। साइज इसका 30 से 70 के बीच में होना चाहिए और बैकग्राउंड व्हाइट होना चाहिए फोटो का। और यहाँ पे ब्राउज पे क्लिक करके देखिए और यहाँ से अपलोड कर दीजिए फोटो को। उसी पेज में और नीचे आ जाने पे यहाँ पे आपका सिग्नेचर अपलोड करना होगा, ब्राउज पे क्लिक करके अपलोड कर दीजिए। सिग्नेचर का साइज जो है 30 से 70 के बीच होना चाहिए उसका भी, और फॉर्मेट जेपीजी होना चाहिए। और ब्लैक या ब्लू इंक पेन से आप यहाँ पे सिग्नेचर कर लीजिए, व्हाइट पेपर पे उजला जैसे पेज पे कर लीजिए। और उसके बाद यहाँ पे सेव पे क्लिक करना है, उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना है। और यहाँ पे प्रोफाइल अपडेटेड सक्सेसफुली लिखेगा। ठीक है, फोटो एंड सिग्नेचर, तो उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पेज में दोस्तों आपको जिस भी आरआरबी को आपने सिलेक्ट कर रखा होगा उसमें जो भी आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के हिसाब से पोस्ट अवेलेबल होगा, ठीक है, और उस जोन में, तो उसको यहाँ पे आपको प्रेफरेंस देना होगा। किस पोस्ट के लिए आप प्रेफरेंस सबसे पहले देना चाहते हैं। जैसे है कि यहाँ पे देखिए नर्सिंग सुपरिटेंडेंट यहाँ पे दिया हुआ है और फिर ईसीआर नर्सिंग सुपरिटेंडेंट दिया हुआ है। ठीक है, आरडब्ल्यूपी और ईसीआर, तो दोनों में से आप जो भी सिलेक्ट करना चाहते हैं, जिसको पहले प्रेफरेंस देना चाहते हैं उस पर पहले क्लिक कर दिया। ठीक है, यहाँ प्लस वाले साइन पे, जैसे सपोज फर्स्ट वाले को मैं सेकंड में प्रेफरेंस देना चाहता हूँ, सेकंड वाले फर्स्ट में, तो यहाँ मैं क्लिक करूंगा सेकंड वाले पे, तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट में आ गया है। और फिर इसको मैं प्लस करूंगा, फिर यहाँ पे सेकंड में आ जाएगा। सपोज मुझे ये हटाना है तो यहाँ से क्रॉस पे क्लिक करके आप इसे हटा सकते हैं। तो अपने प्रेफरेंस के हिसाब से इसको लाइन वाइज कर लेना। और उसके बाद यहाँ पे इस बॉक्स को चेक कर देना इसमें नीचे, और फिर इस बॉक्स को चेक कर देना है डिक्लेरेशन वाले बॉक्स को, और यहाँ पे अपने जगह का नाम लिख देना है जहाँ से भी आप फॉर्म फिलअप कर रहे हो। और यहाँ पे आपका सिग्नेचर दिया हुआ है, हर एक चीज सही है, आप एक बार ध्यान कर लीजिए, प्रीवियस जाके भी सुधार सकते हैं। अब यहाँ पे प्रीव्यू एप्लीकेशन पे फिर हम लोग को क्लिक करना है इसके सेव करने के बाद ही। ठीक है, उसके बाद कुछ इस प्रकार का आपका प्रीव्यू दिखाएगा, यहाँ पे हर एक इन्फॉर्मेशन जो जो आपने अभी तक दिया हुआ है हर एक बार दिखा देगा। सब एक बार देख लेने के बाद, नहीं तो अभी अगर आपको कोई दिक्कत लगा तो यहाँ पे एडिट का बटन दिया हुआ है, इस पे आप क्लिक करके आप एक बार चेक कर सकते हैं, मिला सकते हैं। नहीं सब सही है तो इस बॉक्स को चेक कर दीजिए और सबमिट पे हम लोग को क्लिक करना है। और फिर से यहाँ पे हम लोग को दोबारा सबमिट पे क्लिक करना होगा। उसके बाद हम लोग पेमेंट वाले पेज पे आ जाएंगे। यहाँ पे जिस भी पोस्ट के लिए आपने फिल किया हो उसके सामने यहाँ फी लिखा हुआ रहेगा, और टोटल फी यहाँ पे 500, जैसे कि मेरा लग रहा है, बहुत सारे लोगों को 250 भी लगेगा, तो आपके कैटेगरी के अनुसार ये लग रहा है। और यहाँ पे आपका जैसे टोटल एप्लीकेशन फी 500 लिखा हुआ रहेगा, और पे विद सीएससी वॉलेट से कर सकते हैं या फिर एसबीआई ई पे से आप कर सकते हैं, जिस भी चीज से आप प्रीफर करते हैं वो कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे पे विद एसबीआई ई पे क्लिक करते हैं और इस बॉक्स को चेक करके हम लोग को प्रोसीड पे क्लिक करना है। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद यहाँ कार्ड नंबर डाल दीजिए और कार्ड होल्डर का नेम वगैरह हर एक चीज डाल के यहाँ पे नाउ कर दीजिए, या फिर नेट बैंकिंग कर सकते हैं या फिर यूपीआई वगैरह से। आप क्यूआर कोड से भी यहाँ पे जैसे पेमेंट कर सकते हैं। इस पे क्लिक कीजिए तो क्यूआर कोड आपको दिखा देगा और पेमेंट आप कर सकते हैं। और पेमेंट करके दोस्तों अच्छे से इसको रिसीट को रख लेना है। और नोटिफिकेशन का मैं लिंक जैसे आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप क्लिक करके वो डाउनलोड करके एक बार देख लीजिए अच्छे से किस पोस्ट में आप किसके लिए अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि बहुत बार ऐसा भी हो रहा है कि आप जिस आरआरबी में सेलेक्ट कीजिए स्टार्टिंग में उसमें आपका पोस्ट ही ना हो। ठीक है, तो आपको एक बार अच्छे से देख लेना है इसी को कि आपका पोस्ट है वहाँ पे काफी अच्छा खासा वैकेंसी है, तो उस हिसाब से वहाँ पे फिल करना है। और भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम लगे तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, हम लोग जल्द से जल्द जवाब देने की कोशिश करते हैं। और आपको आप में से किसी को भी अगर हमारे थ्रू फॉर्म फिलअप वगैरह करवाना हो तो डिस्क्रिप्शन में हमारा ईमेल आईडी और इंस्टा आईडी दिया हुआ होता है, वहाँ पे आप हमें मैसेज कर सकते हैं या फिर मेल कर सकते हैं। हम लोग आपको उसके बाद कॉन्टैक्ट कर लेंगे और उसके बाद फॉर्म फिलअप का जो है एक मिनिमल कॉस्ट पे कंप्लीट कर दिया जाएगा। और अगर दोस्तों हमारे चैनल की वीडियोस आपको अच्छे लगते हो, हेल्पफुल हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर भी करें। थैंक यू दोस्तों।